जब प्रभु मिलते हैं ना महाराज जी, एक किसान को भी मिल जाते हैं धन्ना सेठ, जिनका जन्म जाट परिवार में हुआ। ये जिला राजस्थान टोंक जिले की बात है। और धनवन कला है गांव का नाम। और पता है इनके कुल गुरु हैं एक विप्र ब्राह्मण, जिनका नाम है त्रिलोचन। एक दिन धन्ना सेठ के यहां त्रिलोचन पंडित जी गए। तीर्थ यात्रा के उपरांत गए तो पता है गंडकी नदी से त्रिलोचन पंडित जी सालिग्राम लेकर के आए। लेकिन वो धन्ना सेठ बालक आज धन्ना कहने लगा, अरे गुरुजी मुझे आपके ये भगवान चाहिए। अब त्रिलोचन पंडित जी कहने लगे, अब मैं ठाकुर जी दूं तो कैसे दूं, अपने ठाकुर जी थोड़ी नहीं दिए जाते हैं। अब त्रिलोचन पंडित बोला, मैं कल तुम्हारे ठाकुर जी की व्यवस्था करता हूं। तो पता है एक जो नदी के पास में स्नान करने गई, वहां से कोई पत्थर ले लिया, कोई पहाड़ का पाषाण ही था, गोल गोल चिकना चिकना काला सा, और उस पर इत्र लगाया, तिलक लगाया, माला जी पहनाई और सिंहासन पर विराजमान करे। और अपने सालिग्राम जी सिंहासन से नीचे विराजमान करें, और जो पाषाण था ना पत्थर के रूप में, जो सजा धजा कर ठाकुर जी के रूप में विराजमान सिंहासन पर कर रखे, वो ऊपर रख रखे, सिंहासन पर विराजमान है। अब त्रिलोचन पंडित जी कहने लगे, धन्ना तुझे कैसे ठाकुर जी चाहिए? हमारे पास दो ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर, एक सिपाही ठाकुर। जो राजा ठाकुर है वो तो गादी पर विराजमान है, और जो सिपाही ठाकुर है वो नीचे विराजमान है। और धन्ना जी कहने लगे, हम सिपाही ठाकुर जी काहे को ले, हम तो राजा ठाकुर लेंगे ना। त्रिलोचन पंडित जी कहने लगे, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे सालिग्राम जी हमारे पास रहे। आज त्रिलोचन पंडित ने कहा, देखो ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन स्नान कराना, भोग लगाना, जब ठाकुर जी भोग आरोग लें उसके बाद में ही स्वयं पाना। अब क्या धन्ना जी ही जंगल को जा रहे हैं, गऊ चरावे और गाय चरावे जा रहे, तो पता है बेझर की रोटी ही, टेंटी को अचार और सरसों की सब्जी, गुड़ सब साथ में लेकर के गए। आज वहां पर ठाकुर जी को विराजमान करो, लेकिन ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोग्य हो। तो ठाकुर जी प्रकट है कि जब भोग नहीं आरोग्य हो, तो धन्ना ने क्या किया, वो रोटी गाय को खिला दी। अरे राजा ठाकुर जी हैं, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे पकवान खाते होंगे, हम कैसी सेवा करते होंगे, गुरुजी हमारी सेवा स्वीकार ही नहीं कर रहे। इस प्रकार मैया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करीब 3 दिन आ गए, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। महाराज जी जब चौथे दिवस फिर धन्ना ने भोग लगाया, आज इस बात पर रीझ गए,
कहने लगे, प्रभु, अरे राजा ठाकुर, हम मानते हैं हम ग्वारिया गंवारिया हैं, हमको ठीक से व्यंजन कराने आते नहीं। तुम तो बड़े बड़े पकवान आरोगते हो, भोग लगाते हो, लेकिन हम पर भी तो थोड़ी दया करो। और तुम नहीं पाओगे जब तक हम कैसे पाएंगे? 4 दिन रह गए। बस इतनी बात पे रीझ गए प्रभु और प्रगट है गए। और आज धन्ना सेठ की बेजर की रोटी, चना को साग, गुड़ टेंटी को अचार आरोग रहे हैं। और प्रभु जब और धन्ना की जो मैया है ना, 4 रोटी रखी, बालक है, भूख लगेगी तो खा लोगो, नहीं तो गाय को खवाए दोगे। लेकिन पता है, आज जैसे ही प्रभु 2 रोटी के बाद में तीसरी रोटी लेने को हुए तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का। क्यों? सभी आप ही खाए लोगे? अरे हमें भी 3 दिन है गे। अरे आधी आप पाओ, आधी हम पावे। 2 रोटी आपने पाले, 2 रोटी हम पावे। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगले दिन भी यही कहा। अब अगले दिन प्रभु आए तो प्रभु ने कही, देखो ऐसा है, हम तुम्हारे यहां अगर भोजन पाएंगे तो हम कछु काम करेंगे। उन कहा काम करोगे? देखो हमें गाय चराना बहुत अच्छा लगे, हम तुम्हारी गऊ चराएंगे, तुम अपने पिताजी के साथ में, अपने पिता के साथ खेती संभालो। धन्ना जी के ठाकुर गऊ चरा में और धन्ना के साथ में बैठ के भोजन पाओ। काफी समय बीत गया। आज पता है, धन्ना सेठ कहने लगे, प्रभु आप मुझे आलिंगन प्रदान करें, अपने गले से लगाएं। आज प्रभु कहने लगे, धन्ना अभी तेरे संस्कार शेष हैं, अभी गुरु शरण प्राप्त नहीं हुई है, तो गुरु कहां मिलेंगे? काशी में जाओ, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य से जाकर के कंठी लो। और जाकर के धन्ना जी गए काशी में, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत की और कहा, प्रभु ने आज्ञा की है। रामानंदाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। आज पता है, धन्ना कहने लगे, मैं आपके यही शरण में बैठ के प्रभु का नाम संकीर्तन करूंगा। रामानंदाचार्य कहने लगे, नहीं नहीं, तुम अपने गांव में जाओ, वहीं जाकर के भगवत संकीर्तन करो। आप यहां रहोगे तो अपना ही कल्याण करोगे, और अपने गांव में जाओगे, नगर में जाओगे, अनेकों का जीवों का कल्याण करोगे। आज पता है, आज धन्ना जी गांव में आए। पिताजी बड़े धनी थे, धनी किसान, लंबी चौड़ी खेती। अब धन्ना जी के यहाँ नाम पूछते पूछते संत आमे, विद्वान आमे, तो धन्ना जी क्या सबको जमात को स्वागत करें, सत्कार करें। और पता है क्या, अरे महीने में 2 या 3 जमात आ जाए। 2 या 3 जमात का मतलब समझते हो?
जमात में 25-50 लोग मूर्ति चलते हैं। आज दन्ना के पिता कहने लगे, देख दन्ना, अभी तो तू कुछ कमाता है ना धमाता है, अभी तो मुझे ही खुद तेरा पालन पोषण करना पड़ रहा है, और ऊपर से है पता है तेरे ये संत, इतने संत महात्मा आ जाते हैं, महीने में 3-4 जमात आ जाते हैं, हम खेती क्यारी को संभाले कि तेरे जमात को संभाले, साधु संतन को संभाले, फक्करों को संभाले। देख दन्ना, आज के बाद हमारे यहां कोई साधु संत आना नहीं चाहिए। अरे कुछ खेती करो, कमाओ दमाओ, पता चले। हाँ, आज पिताजी कहने लगे, दन्ना खेत तैयार है, जाकर के बो दो। खेत बीज मांग रहा है, बीज बो दो। आज धन्ना जी गेहूं का बीज गाड़ी में लाद कर लेकर के चलने लगे, और जिस गांव से बाहर पहुंचे ही थे, संतों की जमात आई, और गाड़ी के सामने जैसे जमात को आते देखा, धन्ना जी ने गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतर के संतों को साष्टांग दंडवत किया। संत कहने लगे, बड़ा ही भगवतीय है, प्रभु की अनंत कृपा है, कितना साधु स्वभाव है, और किसान होकर आज पता है संत कहने लगे, भाई जी ये धुनवान कला है ना, धुवन कला, हमें धुवन कला में जानो है, और वहां पर धन्ना भगत है, धन्ना भगत से मिलना है। धन्ना जी कहने लगे, हे महात्मन, मैं ही धन्ना हूं। ओहो, नाम के अनुरूप ये देखो कैसी प्रभु की कृपा है। हम काशी से आए और गुरु ने कहा हमसे कि जाओ, तुम्हारा गुरु भाई रहता है धुवन कला में, उनको दर्शन देना, दर्शन लेना। आज धन्ना का मन दुखी हुआ, याद आया कि पिताजी ने तो घर पे साधुओं को लेके आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन इन्हें प्रसादी तो आरोगानी है। संत कहने लगे, चलो धन्ना घर पे चलते हैं। आज धन्ना जी कहने लगे, महात्मन आप लंगोटी वाले नगर में जाएंगे तो आपको संकोच होएगा, और तो और पता है जब नगर के नर नारी भी आपको देखेंगे, उन्हें भी संकोच होगा। काहे को एक काम करते हैं, आप यहीं विराजो ना, नगर के किनारे, यहाँ पर नदी के किनारे बहुत शीतल और वृक्षों की छाया है। पता है संत क्या कहने लगे, अति सुंदर एकांत वासा, झगड़ा न झांसा। आज धन्ना जी गए और जाकर के पता है क्या, उन्होंने गेहूं को
एक दुकानदार को दे दिया, वहां से भंडारे की सामग्री लेकर के आए और संतों को भंडारे की सामग्री दे दी। नहीं, वहीं ठाकुर जी के भोग बन रहे हैं और भोग बन के ठाकुर जी को प्रसादी, जैसे ठाकुर जी ने प्रसादी पाई, हाँ हाँ, आज पता है, आज जा रहे हैं, विचार हुआ मेरा बीज अब खेती में बोऊं तो बोऊं क्या, लेकिन पता है जहां संत विराजमान थे वहां से जो मिट्टी थी ना, उस मिट्टी को बोरों में भर लिया और उस मिट्टी को भरने के बाद धन्ना जी खेत में गए और खेत जोतते जोतते सब लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ आज धन्ना खेत बो रहा है, और वो मिट्टी थी ना, उस मिट्टी रेती को ऐसे बीज की तरह बोने लगा। आज काफी लंबी चौड़ी खेती थी, बो करके रात्रि को घर में आके प्रभु का नाम संकीर्तन लेते हुए हरि इच्छा शयन किया। लेकिन हुआ क्या, दूसरे ही दिन नगर के बुजुर्ग लोग आज धन्ना के घर में आ रहे हैं। अरे लाला धन्ना, अरे भैया ऐसा बीज कहां से लाए हो, ऐसे कौन से साधु संत मंत्र लेके आए हो, तू काशी में गए हो, वहां जाके ऐसी कौन सी युक्ति है जो एक दिन में तेरा खेत इतना हरे भरे हो। पता है अगले दिन धन्ना सेठ का खेत ऐसे हरा भरा, एक एक बीज यानो माप माप करके बोया हो। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन पता है धन्ना के पिता नगर के वयोवृद्ध लोगों के साथ आज अपनी खेती को देखने जा रहे हैं। वे नगर के लोग कह रहे हैं देखते हैं। धन्ना जी स्वयं चकित हैं। लेकिन धन्ना के पिता ने जैसे खेती को हरा भरा उत्पन्न देखा, नेत्र सजल हो गए। पुत्र, मैंने अपने जीवन में ऐसी खेती नहीं देखी, भूतो न भविष्यति, न आज तक किसी ने की है न कोई आगे कर सकता है। पुत्र, ये कैसे हुआ? आज धन्ना के नेत्र सजल हो गए। कहने लगा, पिताजी मैंने तो बीज तो संतों के पेट में बोया, संतों की खेती में बोया था, लेकिन उपज आपकी खेती में आया। संत महंत ब्राह्मणों और गौ माता के पेट में जो बोता है ना, उसकी खेती दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। आज धन्ना सेठ के पिता कहते हैं, अरे पुत्र धन्ना, मुझे भी कोई ऐसा मंत्र बता दे, मैं बैठ करके प्रभु का ध्यान कर लूं। अब तो धन्ना सेठ, हाँ नाम पड़ गया धन्ना सेठ। और पता है आज धन्ना सेठ की परीक्षा लेने के लिए प्रभु स्वयं पधारे। गांव में अकाल पड़ा, धन्ना सेठ ने अपने जितना भी धन था, जो साधु संत ब्राह्मण आए, सबको भोजन कराए। लेकिन पता है गांव के नगर नारी कहते हैं, अरे कैसा पागल है,
इतना अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, कम से कम बीज तो बचा के रख। ये सबको ऐसे ही यूं लुटा रहा है। लेकिन नगर में हाँ किसी को भी धन्ना ने भूखा नहीं रहने दिया। पता है आज धन्ना के घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, जो खेती में कुछ बह सके। अनेकों संतों को लेकर धन्ना जी जमात लेकर के धन्ना जी के यहां पर प्रभु जमात लेकर के आए हैं। और पता है क्या, आज धन्ना सेठ से कह रहे हैं भगवान एक संत के रूप में, अरे धन्ना तूने काय को इतना सब लुटा दिया, कम से कम बीज तो बचाता है। धन्ना कहते हैं अरे मैं कौन हूं बचाने वाला, बीज उपजाने वाला, बीज उपजाने वाले हैं, करने वाले सब प्रभु हैं। गांव के लोग धन्ना सेठ को, धन्ना जाट को पागल समझते थे। लेकिन हुआ क्या, आज जो संत के रूप में जो भगवान है, उन्होंने कहा धन्ना तुम संतों की सेवा करते हो ना, तो ये तुमा है, तुमा कमंडल, इस कमंडल को अपने खेत में बोना। अब एक बात बताओ, कोई गेहूं बोए, चना बोए, कोई कमंडल बोएगा, कोई तुमा बोएगा? जो इतना कड़वा होता है तुमा, उसे कोई नहीं बोता। और साधु संतों की सेवा करना, और जितने भी साधु संत आए उनको ये भद्र करते देना, दान में देना। अब पता है एक कमंडल खेत में बोया, सुबह तक वो बेल पूरे खेत में फैल गई, बड़े बड़े तुम्मा लगने लगे। आज धन्ना खेत पे जैसे देखा बड़े बड़े तुम्मा लग रहे, लोग आश्चर्यचकित, हे भगवान ये देखो ये कैसा पागल धन्ना, कोई तो गेहूं बोता, कोई चना बोता, इसने तुम्मा बोया है। लेकिन एक तुम्मा को देखा, हाँ ये भद्र करने जैसा। देखो जैसे जन्म संस्कार होते हैं ना, जनेऊ संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, ऐसे ही तुम्मा के लिए भद्र संस्कार होते हैं। जब तुम्मा को भद्र किया ना, जैसे एकांत में खोला तो उसमें तो हीरा पन्ना मोती जवाहरात निकले। धन्ना देख करके आश्चर्यचकित, अब तो गांव वालों को लिए, सबके लिए। धन्ना ने कहा अरे भाई जी वैसे ही अकाल पड़ा है, तुम्हारी खेती अभी उपजी है, आने में बहुत समय लगेगा, आप सब हमारे यहाँ आकर के हरि गुण गाएं और प्रसाद पाएं। पता है धन्ना सेठ खीर पूरी चक्क, आज भी लंगर चले। हाँ पता है उस गांव में जो धुवन कला है, जो टोंक जिले में राजस्थान में, आज वहां पर सरदारों ने, पंजाबियों ने वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया है, अखंड वहां लंगर चलता है। और पता है क्या, अब तो आसपास से जितने भी आए सबको खिलाएं पिलाएं और गरीब ब्राह्मणों को दान भी दें, जिन बेटियों की शादी होने बेटियों की उनमें धन खर्च करें। लेकिन जितने ही तुम्मा निकाले हैं सब में तो हीरा पन्ना जवाहरात निकले, रखे तो रखे कहां? तो पता है
धन्ना सेठ ने हीरा पन्ना जवाहरात जो निकले, जितना खर्च हो उतना खर्च करे, बाकी वहां तालाब में डाल दे। आज भी तालाब है। उस धन के द्वारा 3-4 वहां पर मंदिर भी बने हैं।